क्योंकि मेरे शौहर वालदा की वजह से बहुत परेशान थे, तो खाला के रुकने की वजह से वो काफ़ी रिलैक्स से हो गए। क्योंकि जब सुबह वो काम पे जाते तो खाला उनको बहुत ज़्यादा दुआएं देती, उनके सर पे माँ की तरह हाथ फेरती, शफ़क़त का हाथ होता, मोहब्बत का हाथ होता, और माँ की तरह ढेर सारी दुआएं दे के रवाना करती। और जब वो शाम को वापस आते तो उसी तरह जैसे माँ उनका इस्तकबाल करती थी, ढेर सारी दुआएं, मोहब्बत का इजहार वो भी ऐसे करती। तो मैंने देखा मेरे शौहर आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होना शुरू हो गए। घर का काम काज सारा कुछ मैं करती, खाला की भी सेवा करती। और खाला पहले तो घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनसे कहा, खाला आप जा सकती हैं, मार्केट जाना चाहें, ऐसे टांगे सीधी करने के लिए बंदा बैठा बैठा वो हो जाता है, आप चक्कर लगाना चाहें चक्कर लगा सकती हैं। तो वो मुझे भी उसी तरह ढेर सारी दुआएं देती, ढेर सारा प्यार देती, माथे पे बोसा देती, और फिर वो बाहर जाना शुरू हो गई। ज़रूरत के जितने हम उनको पैसे वगैरह दे सकते कि ये लिए कोई चीज़ खा लीजिएगा, कोई चीज़ ले लीजिएगा, मैं उनको इस तरह पैसे भी देती रहती। मांगती वो नहीं थी, लेकिन मैं उनको इस तरह पैसे दे देती। वक्त गुजरता रहा, तकरीबन खाला को हमारे घर में रहते हुए 3 महीने हो गए थे कि एक दिन मुझे उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। खाला जानती थी, बुजुर्ग थी, माँ की जगह पे थी, भांप गई और मुझसे बोली, लगता है अल्लाह ताला खुशखबरी देने वाला है। यूं कुछ अरसे बाद ही खाला मुझे लेके डॉक्टर के पास गई। चेकअप कराने पे पता लगा कि हाँ, मैं मां बनने वाली हूं। और यूं मैंने अपने शौहर को भी ये खुशखबरी सुनाई कि मैं मां बनने वाली हूं। मेरे शौहर फिर से दुखी हो गए। मां जिंदा होती, यकीनन सी बात है, उनको पोते पोतियों की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन वो पोते पोतियों को देखे बगैर इस दुनिया में चली गई थी। तो वहां पे खाला कहती, मैं हूं ना, क्यों उदास होते हो, क्यों परेशान होते हो। यूं खैर अब मेरे शौहर मेरी और ज़्यादा देखभाल करना शुरू हो गए, मुझे खुश रखना शुरू हो गए। पहले भी बहुत खुश रखते थे, लेकिन अब देखभाल ज़रा ज़्यादा शुरू हुई। वहीं पे एक दिन शाम को मैं और खाला, बरामदे का दरवाज़ा खुला हुआ था, हवा चल रही थी और हम दोनों बैठे हुए थे कि एक काला स्याह बिल्ला हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ। वो चलता हुआ आया तो खाला बोली, बेटा शबाना, कुछ खाने पीने को है। मैंने कहा हाँ हाँ खाला, क्या चाहिए, बस खाना तैयार होने लगा। कहती नहीं, ये बिल्ला आया है, इसको डाल दो। मेरी उसकी तरफ ध्यान नहीं गई थी, खाला शायद देख चुकी थी। तो मैंने देखा वो एक काली बिल्ली थी या काला बिल्ला था। वो सामने इस अंदाज में आके बैठा हुआ था जैसे इस घर से मानूस हो और इस घर से आना जाना हो। वरना जो बिल्लियां होती हैं वो घरों में इतनी मानूस नहीं होती। कोई नई बिल्ली घर में आ भी जाए तो वो डरती होती है। वो ऐसे आराम से आके बैठ गई थी कि मुझे उस पर भी प्यार आया। और मैंने कहा, खाला दूध डाल देती हूँ उसको। मैंने एक बर्तन उठाया, उसमें दूध डाला और जाके उसके सामने रख दिया। वो हिली भी नहीं, डरी भी नहीं, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने उसके सामने उसको दूध डाल दिया। उस बिल्ली ने दूध को पिया और दूध पीने के बाद चली गई। अपने कामकाज में उसी तरह मसरूफ हो गई। अब कभी 2 दिन छोड़ के, कभी 3 दिन छोड़ के वो बिल्ली जो हमारे घर से मानूस हो गई थी हमारे घर में आती और मैं कुछ भी खाने पीने के लिए घर में जो मौजूद होता मैं उसको डाल देती और वो शौक से खाती और चली जाती। अब वो इस हद तक मानूस होती जा रही थी क्योंकि मैं उसको खाने पीने की चीज़ें डाल रही थी कि वो खाला के पास भी आके बैठ जाती, कभी मेरे पास भी आके बैठ जाती और मैं उसके सर पे अगर हाथ फेरती तो वो बैठी रहती, जाती नहीं थी। क्योंकि बिल्लियों के अंदर ये होता है, कुछ बिल्लियाँ ऐसे खुद से मानूस हो जाती हैं। मुझे लाहौर में याद है एक बिल्ली ऐसे ही हमारे घर में मानूस हो गई थी बहुत ज़्यादा और आके टांगों से मेरी लिपटना शुरू हो गई थी और मैंने उसको जगह भी दे दी थी और उसने वहीं पे अपने बच्चे पैदा करके रखे थे। काफ़ी अर्सा वहाँ पे रहती रही थी। तो वो बिल्ली भी हमारे साथ मानूस होना शुरू हो गई। वो आती और मैं उसके ऊपर कभी कभी हाथ फेरती और, लेकिन खाला के साथ वो ज़्यादा मानूस थी। अब वो यूं समझिए रहती तो इस घर में नहीं थी, चली जाती थी, लेकिन जब उसका दिल करता वो आती, हमारे साथ बैठती, खाती पीती और चली गई। वो भी एक इसी फैमिली के साथ समझिए रहना शुरू हो गई। एक रात दुकान बंद करके मेरे शौहर घर वापस आए, खाना खाया और खाना खाने के बाद बैठे गपशप की और उसके बाद बिस्तरों में सोने के लिए चले गए। अब बाकायदा तौर पे मैं 5वां महीना मेरे अंदर उस बच्चे को था। मैं 5वें महीने की थी, मां बनने वाली थी और मेरे पेट 5 महीने से था। मैं और मेरे शौहर
बिस्तर पर सो गए। एकदम से रात को मेरी आंख खुली। अमूमन मेरी आंख खुलती नहीं थी, लेकिन इन दिनों में मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी। उस बच्चे की वजह से तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो पहले नहीं होता था। और जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं हैरान सी हो गई कि इस वक्त बोलने की आवाज आ रही थी। वो बिल्ली शायद कहीं अंदर बंद रह गई थी या क्या हुआ था। बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा कहीं गलती से ये अंदर तो नहीं रह गई, ये अंदर रह गई हो और हमने वो जो बरामदे वाला दरवाजा है वो बंद कर दिया हो, तो वो तो फंस गई होगी। मैं गई कमरे से बाहर, वो जो बरामदा था, देखा खाला का कमरा बंद है। हमारा कमरे का भी दरवाजा बंद था, सर्दियां थी। तो बरामदे में बिल्ली मुझे कहीं पे नजर ना आई। मैं ढूंढती रही बिल्ली को कि कहीं पे भी बिल्ली नजर ना आई, लेकिन नहीं थी। तो मैं वापस कमरे में आई और मैं आके लेट गई। शायद उस बिल्ली की म्याऊं म्याऊं से मेरी आंख खुली थी, वो चली गई थी या क्या हुआ था। ऐसे ही 2-3 दिन और गुजरे होंगे कि फिर से मेरी आंख खुली और म्याऊं म्याऊं की मुझे आवाज आई। बिल्ली तो आती थी, अब रोज आना शुरू हो गई थी, कुछ खाती पीती चली जाती, लेकिन फिर से म्याऊं म्याऊं कर रही है। मैंने कहा आज भी मेरा वहम होगा या पता नहीं क्यों मुझे ऐसे वहम हो रहा है, मां बनने वाली हूं शायद इसलिए। लेकिन बिल्ली तो उस दिन भी नहीं थी। लेकिन जब देखा बार बार आवाज आ रही है बिल्ली के म्याऊं म्याऊं की, जैसे उसको मदद चाहिए, तो मैं उठी और मैंने बरामदे में जाके देखा तो वो वाकई अंदर बैठी हुई थी। दरवाज़ा बरामदे का जाली वाला बंद था, लेकिन बिल्ली इस इंतज़ार में म्याऊं म्याऊं कर रही थी कि कोई दरवाज़ा खोले। और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो फ़ौरन बाहर चली गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैं सुबह उठी तो खाला से कहा, खाला रात बिल्ली को आपने खाना डाला था? खाला बोली हाँ। तो मैंने कहा उसके बाद फिर वो चली गई थी? कहते हाँ उस वक्त तो चली गई थी। क्यों, क्या हुआ है? मैंने कहा रात वो अंदर बंद थी। मेरी पहले भी एक दफ़ा आंख खुली है तो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ थी, लेकिन मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन रात वो जाली के अंदर बंद थी और मैं रात को उठी हूँ और मैंने दरवाज़ा खोला और वो बाहर गई है। खाला कहती है अच्छा अंदर रह गई होगी। हफ्ता 1.5 हफ्ता बिल्कुल नॉर्मल गुजरा, कोई भी वाकया नहीं हुआ। कोई तकरीबन 1.5 हफ्ते की बात है कि मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी कि फिर से मेरी आंख खुली उसी म्याऊं म्याऊं से। जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गई कि आज फिर बिल्ली अंदर रह गई है, ये क्या हुआ है। और जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं एकदम से हैरान रह गई। वो बिल्ली मेरे बिस्तर पे बिल्कुल मेरे साथ ही बैठी हुई थी। एक साइड पे मेरे शौहर लेटे हुए थे, दूसरी साइड जो थी, यानी वो दीवार वाली साइड पे लेटे हुए थे, मैं दूसरी साइड पे लेटी थी जहाँ से उतरना आसान था। तो वो मेरे साथ बैठी थी और म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मैं एकदम से पहले तो डर गई कि ये इधर क्या कर रही है, लेकिन जैसे ही उसको मैंने देखा तो उसने एकदम से छलांग मारी नीचे, जैसे कह रही हो आओ दरवाज़ा खोलो। और मेरी आंखों के सामने ही वो नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ चली गई। और मैंने जाके दरवाज़ा खोला और हैरान रह गया कि ये कमरे के अंदर कैसे आ गई। तो मैंने देखा मेरे कमरे का दरवाज़ा आज हल्का सा खुला हुआ है। तो मुझे लगा शायद मैं आज दरवाज़ा बंद करना भूल गई, इसलिए कमरे में आ गई है। और मैंने बाहर जाली वाला दरवाज़ा खोला और वो चली गई। लेकिन मेरे दिल में हल्की सी बात ज़रूर आ गई। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद मेरी आंख इस वजह से खुली कि शौहर सो रहे थे तो मेरे मुंह से बकायदा एक चीख निकल गई। वो बिल्ली बैठी मेरे पाँव को चाट रही थी। मैंने अपने पाँव पे एक जुबान का लम्स महसूस किया कि एक जुबान मेरी कोई चीज़ टच हो रही है मेरे पाँव को। और जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा वही बिल्ली बैठी मेरे पाँव को चाट रही है। तो मैंने एकदम से पाँव पीछे किया और मेरे मुंह से चीख निकल गई और मेरे शौहर भी जाग गए और वो तेजी से नीचे उतरी और भाग के बाहर चली गई। मेरे शौहर परेशान हो गए, क्या हुआ? मैंने उनको बताया बिल्ली मेरा पाँव इस तरह चाट रही थी। वो जानते थे बिल्ली मानूस हो चुकी है। कहते हैं किधर है? मैंने कहा वो बाहर की तरफ गई है। वो जल्दी से उठे और वो दरवाजे की तरफ खड़ी थी इस तरह के, दरवाज़ा खोलो और मैंने बाहर जाऊं। मेरे शौहर ने दरवाज़ा खोला और वो बाहर चली गई। शौहर पूछने लगे कि अंदर कैसे आई रात को? मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि पहले भी मैं इसको एक दफ़ा निकाल चुकी हूँ और 2 दफ़ा निकाल चुकी हूँ। पहले एक दफ़ा ये बाहर बैठी थी, फिर एक दफ़ा मैंने इसको देखा ये मेरे करीब आके बिस्तर पे बैठी हुई थी और आज तो मेरे पाँव को चाट रही थी, इसलिए मैं डर गई। शौहर बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये अंदर कैसे आती है? क्या तुम लोगों ने इसको अंदर पालना शुरू कर दिया? मैं कहा नहीं, अंदर तो हम नहीं पालते, ये आती है खा के चली जाती है। पता नहीं तीसरी दफ़ा ये क्या हो रहा है। सुबह नाश्ते में बैठे हुए उन्होंने खाला से भी पूछा, खाला क्या आपने इसको रात को अंदर घुसाया था? ये अंदर कैसे घुसाई? कह रहे नहीं बेटा मुझे तो नहीं पता ये कैसे है, कैसे नहीं आई। तो मेरे शौहर बोले
ये कमरे तक आना शुरू हो गई है और रात को इसके पाँव को बैठी चाट रही थी। ये सही बात नहीं है, ये मां बनने वाली है, इसको ध्यान की ज़रूरत है। इसको आप दोनों ज़रा दूर करें अपने आप से, पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है, क्या है, ऐसे मसला ना हो जाए। तो खाला कहती है ठीक है बेटा, तू परेशान ना हो, ये नहीं, मैं इसको भगा दूंगी। शोहर मेरी तरफ परेशान हो रहे थे। कुछ दिनों के बाद बिल्ली हमें नजर नहीं आई। एक दो दफ़ा आई, खाला ने उसको भगा दिया मेरे सामने। उसको दिया शिया नहीं, उसको जिस तरह भगाते हैं उस तरह डरा के उसको भगा दिया। अब तकरीबन कोई 2 हफ्ते मजीद कह लीजिए कि बिल्ली हमें नजर नहीं आई। वैसे भी कोई हमारी पालतू बिल्ली तो नहीं थी जिसको हमने पाला था, डाल देते थे। मैं भी ज़रा डर गई थी तो शौहर ने भी इस वजह से कह दिया। लेकिन मुझे ज़रा दुख हो रहा था कि अगर आ जाती थी, खा लेती थी, तो इसमें गलत क्या था, हमने गलत किया है। तो मेरा दिल था कि वो आ जाए। इसी तरह एक शाम मैं और अभी मेरे शौहर के आने में काफ़ी टाइम था, मैं और खाला वहीं पे बैठे हुए थे। बरामदे के अंदर जाली वाला दरवाज़ा खुला हुआ था कि बिल्ली आ गई। खाला कहती है रुको मैं इसको भगाती हूँ। मैंने कहा नहीं खाला, आ गई है वो तो नहीं है, बस इसको थोड़ा सा कुछ डाल दें, डाल के उसके बाद इसको वो कर दें। खाला उठी हैं उसके लिए कुछ लेने के लिए कि मैं डालती हूँ। मैंने कहा खाला रुके, मैं देती हूँ। खाला कहती है बैठ बैठ, मैं डालती हूँ। खाला जैसे ही उठने के लिए गई है तो बिल्ली इस अंदाज में चलते हुए बिल्कुल मेरी तरफ आई है जैसे मुझे घूर रही है और बड़े गुस्से से देख रही हो। मैं हैरान हो गई कि ये मुझे किस तरह देख रही है। उसका अंदाज ऐसे था और मुंह से उसने आवाजें निकालना शुरू कर दी जैसे बिल्लियां गुर्राती हैं, अजीब से आवाज में। मतलब बिल्ली एक अजीब से अंदाज में, गुर्राने वाला अंदाज में वो मुझे गुस्से से देख रही है और गुर्रा रही है। मैं कह रहा हूं खाला इसको आके देखें, पता नहीं क्या गुस्से से ऐसे गुर्रा रही है। उसी वक्त उस बिल्ली ने बाकायदा ऐसे छलांग मारी और मेरे पांव के पास आ गई और उसने मेरे पांव के ऊपर नाखून मार दिया। जैसे ही नाखून मारा मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं झटका मार के खड़ी हुई कि ये इसने क्या किया है। और जैसे ही उसने मेरे पंजा मारा, जो मुझे इतना लगा तो नहीं, हल्का सा टच हुआ, लेकिन मैं डरी इस अंदाज में कि उसके बाद वो जल्दी से भाग गई। और खाला आ गई, क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा इसने तो हमला किया है, इसको नहीं आने देना। ये तो बड़े आज गुस्से में थी, गुर्रा रही थी, मैं आपको इसलिए तो पुकार रही थी कि आप आए। वो गुर्रा रही है और उसने मेरे ऊपर हमला किया और भाग गई है। तो खाला ने कहा ठीक है, बस अब इसको आइंदा नहीं आने देना। एक दिन छोड़ के अगले दिन वो फिर से आ गई है, लेकिन जैसे आई है मैं अलर्ट हो गई हूं। मैंने देखा बिल्ली आ गई है। मैंने कहा कहीं ये हमला ना कर दे मेरे ऊपर, कोई इस तरह ना करे। मैं अलर्ट होके बैठी हूं और जैसे ही वो मेरे करीब आई है, मैंने एक डंडा अपने पास रख लिया अपने बचाव के लिए, डराने के लिए कि इसको करूंगी। अच्छा वो करीब आना शुरू हुई, मैंने डंडा हाथ में पकड़ के उसको डंडे से डरा रही हूं। वो डर नहीं रही, वो आगे बढ़ रही है। मैं उसको डरा रही हूं, वो आगे बढ़ रही है। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंची है तो मैंने डंडे से उसको मारने की कोशिश की है, तो उसने डंडे के ऊपर बकायदा दांत गाड़ दिए हैं, जैसे वो मुझे बताना चाह रही हो कि मैं डंडे से नहीं डरूंगी। डंडे को उसने दांतों से पकड़ लिया है और मैं डर गई हूं। और जैसे ही उसने दांतों से पकड़ा है तो मैंने डंडे को छुड़वाने की कोशिश की है, वो छोड़ नहीं रही। वो डंडे को छोड़ नहीं रही और डंडे को उस बिल्ली ने जोर से पकड़ा हुआ है और मैं डर गई हूं। और जैसे ही उसको मैंने जोर से छुड़वा के डंडा मारने की कोशिश की है, बिल्ली भाग के कमरे में चली गई है। मैंने जल्दी से उठ के दरवाजा बंद कर दिया कमरे का कि शौहर आए, आज उनको बताती हूं कि ये काम खराब है, आज तो इसने ये हमला करने की कोशिश की है, डंडे को पकड़ा है, तो अंदर चली गई है। अब मैं जल्दी से खाला को बताया कि मैंने उसको अंदर बंद कर दिया, शौहर आए, इसको निकलवाएं, इसका कोई परमानेंट हल करवाएं। ये क्या मुसीबत हमने पाल लिया, हमने तो इसको वैसे खिलाया पिलाया था, ये तो हमले करना शुरू हो गई है, खूंखार हो गई है, ये क्या मामला है। थोड़ी देर के बाद शौहर आए, मैंने दरवाज़ा खोला, उनको सारी सूरत हाल बताई। जब मैं अंदर आई तो देखा कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने कहा खाला बिल्ली कहाँ गई। कहती है बेटा वो बहुत चीख रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, तो मेरे उस पर तरस आया, मैंने उसको कहा निकल जाए यहाँ से, उसको निकाल दिया मैंने। शौहर को मैंने जब सारी बात बताई, शौहर परेशान हो गए। अगले दिन शौहर की छुट्टी थी, उस दिन शॉप पे उन्होंने नहीं जाना था, लेकिन वो परेशान हो गए। कहते हैं यार कि ये क्या मसला है। मेरे उनके एक हैं जानने वाले, कहते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि बिल्ली का कोई तोड़ क्या होता है, क्या करना चाहिए, इसको कैसे रोकें कि हमारे घर ना आए और कोई नुकसान भी ना दे। बिल्ली तकरीबन अगले कोई 2 माह 2.5 माह तक आई ही नहीं है।
उस हमले के बाद से 2.5 माह या 3 माह कह लीजिए कि मैं भी अब माँ बनने के बिल्कुल करीब हो गई। ये छुट्टी का दिन था मेरे शौहर का, तो उन्होंने कहा मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, बाल शाल बनवाने हैं, ये है वो है, तो मैं उसके बाद आता हूँ। अब हम बिल्ली को भूल गए थे, मैं भी और खाला भी अपने सुकून से बैठे हुए हैं। अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं उठना बैठना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। मैं बहुत एहतियात करने जा रही हूँ क्योंकि मैं किसी वक्त भी माँ बनने के करीब हो सकती हूँ। तो मेरे शौहर भी ज़्यादा टाइम ज़रा अब घर की तरफ रहते कि कोई भी इमरजेंसी पड़ सकती है तो मैं बीवी को फौरी फिर लेके जाऊँगा और सारा करूँगा। उस दिन भी बस कह के गए थे, मैं गया और कटिंग करा के बस मैं आया। तो मैं और खाला बैठे ऐसे बात कर रहे थे कि मेरी कमर जाली की तरफ थी और खाला का मुंह मेरी तरफ था, और दोनों हम बैठे सब्जी भी काट रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि एकदम से मुझे महसूस हुआ मेरी कमर के ऊपर एक ज़ोरदार पंजा पड़ा होता है, जैसे नाखून कोई मारता है कमर पे, ऐसे ज़ोरदार नाखून मारे गए, एक पंजा मारा गया और मेरे मुंह से चीख निकल गई। और जैसे ही मेरे मुंह से चीख निकली उसी लम्हे शायद मेरे शौहर भी घर में दाखिल हो रहे थे, मुझे नहीं पता था वो घर के अंदर आ रहे हैं। और मैंने जैसे ही चीख मारी पीछे मेरे शौहर आ गए। उन्होंने देखा कि उन्होंने देख लिया था कि बिल्ली वही बैठी मेरी कमर पे पंजा मार चुकी थी। फौरी तौर पे वो आए और उन्होंने जाली वाला दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अब मैं और खाला अंदर हैं, वो बिल्ली भी अंदर है, जाली वाला दरवाज़ा अंदर है। मेरी आवाज़ आई शौहर की, हिलना नहीं, रुक, आज मैं इसका बंदोबस्त करके रहता हूँ। उन्होंने बाहर से एक डंडा उठाया, डंडा उठा के अंदर घुसे। अब बिल्ली शां शां वो ऐसी गुर्रा रही है और ऐसी खौफनाक हो गई है कि मेरे शौहर भी एक बार डर के कहते हैं मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। उन्होंने डंडा उठाया और बिल्ली को समझ लगी, बिल्ली गुर्राती हुई तेज़ी से कमरे के अंदर चली गई। शौहर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे कहते हैं किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने ताला उठाया और दरवाजे को ताला मार दिया, कोई खोल ही ना सके। वो चुप करके बाहर चले गए। मुझे कहते हैं चाबी मेरे पास है, ताला कोई ना खोले। खाला परेशान हो कहती इसको बाहर निकालो, अंदर नुकसान कर देगी। और शौहर मेरे कह के कहते हो कि मैंने कहा खाला कहाँ से खोलें, तो चाबी तो उनके पास है। थोड़ी देर गुजरी होगी, शाम का ही टाइम था। एक पीर साहब दाढ़ी वाले थे, तस्बीह उनके हाथ में थी। शौहर उनको लेके आ गए। मैं भी परेशान, ये कौन है? तो कहते तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, पहले 1 मिनट इनको देखने दो, मुझे कुछ शक था। इन्होंने कहा था कि अब जब भी हो उसको बंद कर देना। याद है तुम्हें पिछली दफा जब मैं छुट्टी वाला दिन था, घर पे था और ये वाकया हुआ था, मैं इनके पास गया था। मैं दोस्त के पास गया, उसने कहा यार मुझे तो मामला कुछ और लग रहा है, तो मैं अपने इस पीर साहब के पास गया था। आज उन्होंने कहा था अब हो ना उसको बंद करके मुझे बुला लेना, इसलिए मैं उनको बुला के ले आया हूं। दरवाजा बंद। वो खड़े होकर पढ़ते रहे और उसके बाद कहते हैं जाली वाला दरवाजा बंद रखो, ये बाहर ना जा सके, आज मैं इसका बंदोबस्त करूंगा। खाला उठ के अपने कमरे में चली गई थी। अब ताला लगा हुआ है, बिल्ली अंदर है। बिल्ली की खामोशी है, कोई गुराना नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंदर कोई खिड़की या ऐसी चीज नहीं है जहां से किली बाहर निकल सके। बिल्ली, उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्ली अंदर। पीर साहब पढ़ते पढ़ते दरवाजा खोल दिया गया। मेरे शौहर से कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, अब डंडा रख दो, बेफिक्र हो जाओ। वो कहते हैं जी हमला ना करते। कहती वो बिल्ली है ही नहीं। मैंने पहले कहा था, मैंने पढ़ाई करके देख लिया, मेरा यकीन था, अब भी वो यकीन है, वो बिल्ली है ही नहीं। अंदर पढ़ते रहे, लाइटें कमरे की ऑन कर दी, सारा कमरा छान मारा, बिल्ली कहीं पे नहीं है। अब ये वो सवाल तो शौहर पूछ ही नहीं सकते, कभी दरवाजा तो नहीं खोला, तो चाबी तो उनके पास, दरवाजा कैसे खोलते? पीर साहब को भी इस बात की समझ थी। सारा पढ़ाई करके देख ली, अंदर बिल्ली नहीं है। तो पीर साहब मुस्कुराए और कहते हैं कहाँ है बिल्ली? मेरे शौहर भी एकदम से घबरा गए, हाँ भी बिल्ली तो अंदर नहीं है। तो उसी लम्हे वो पढ़ते पढ़ते कहते हैं पानी लेके आओ। पानी लेके आए। उन्होंने पानी के ऊपर पढ़ाई की, दीवारों पे छींटे मारने शुरू कर दिए, नीचे फर्श पे इधर उधर छींटे मार रहे हैं। कहते हैं दूसरा कमरा किसका है? वो कहते हैं जी हमारी खाला है, वहां पे रहती है। कहते हैं आओ। उन्होंने आए और जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुए, दीवारों पे छींटे मारे, तो थोड़ी ही देर के बाद खाला की चीखें निकलना शुरू हो गई। वो एकदम मुस्कुरा पड़े। पढ़ते रहे और खाला की चीखें निकलती गईं, और थोड़ी देर के बाद ही खाला के अंदर हाजिरी हो गई। उनके हाथ पांव ऐसे मुड़ गए और गां करती अजीब सी हो गई और हिलना शुरू हो गई, जोर जोर से हिलते खाला अलर्ट होके हो गई। हम दोनों मियाँ बीवी परेशान, ये क्या हो रहा है? तब उन पीर साहब ने जब पढ़ाई की, उनके अंदर हाजिरी थी, तो तब हमें सारी कहानी पता लगी कि वो हमारे साथ हुआ क्या था। वो जब अंदर हाजिर हुआ, वो जो भी था वो एक मर्द की आवाज में बोल रहा था। खाला के अंदर से एक मर्द था जो भारी भरकम आवाज में बोल रहा था।
और क्यों बुलाया है मुझे? तो पीर साहब उससे बोले, कौन है तू और क्यों तू इस घर पे हमला कर रहा है और तू इस घर में बिल्ली के रूप में क्यों आ रहा है? तो वो बोला, ये लेके आई है मुझे, यानी वो खाला का नाम लेके बोला, यहां पे नाम लेना जरूरी नहीं है, उसने खाला का नाम लिया और कहा ये लेके आई है मुझे। तो पीर साहब बोले, शुरू से मुझे सारा कुछ बता, नहीं तो तू जानता है मेरी ताकत का, मैं कितना ताकतवर हूं, अल्लाह का कलाम है मेरे पास, ये मैं पानी सारा तेरे ऊपर डाल दूंगा, तुझे जला दूंगा, सारा मुझे बता शुरू से लेके एंड तक। तो उसने जो बताया वो ये था कि खाला अपने पीछे भी अमलियात करती थी और यहां जब आई तो उनको एक अमलियात के बंदे का पहले से वहाँ पे पता था और वो चाहती थी कि यहाँ कराची आएँ और आके उस बंदे से मिलें। और जब हमने उनको पैसे देने कहा, घूमे फिरें, तो हम भी ध्यान नहीं देते थे, तो उस बंदे के पास चली गई थी और उनसे एक अमल लेके आई थी, काले जादू का अमल। और उन्होंने काफ़ी तावीज़, गुड़ियाँ जिनके अंदर सोयां चुभी हुई थी, वो उन्होंने सारी निकाल के पीर साहब ने हमें दी थी। और उसने कहा था उस आमिल ने कि अगर उस घर में बच्चा पैदा होने वाला है, अगर वो बच्चा तो किसी तरीके मार दे, माँ के पेट के अंदर ही जब वो आखिरी उसमें हो, उस पर हमला करके वो मार दे, तो तू कामयाब हो जाएगी। उस बिल्ले को बच्चा देना था और जो बच्चा पैदा होता या मरा होता या जिंदा अगर पैदा हो भी जाता तो वो बिल्ला उसको मार देता। वो अंदर से जो था वो बता रहा था और उसने वो अमल करना शुरू किया और उसके बाद वो बिल्ली आना शुरू हो गई और उसके बाद जो जो कुछ होता गया वो हमें नज़र आ रहा था, वो उसने सारा बताया। फिर कैसे वो बिल्ली आई, कैसे वो पाँव चाटते रही थी और कैसे वो अंदर दाखिल हो जाती, और उसने खुद माना कि वो बिल्ली के रूप में ही आता था। अब वो इस इंतज़ार में था कि अब ये माँ बनने वाली है और वो इस बच्चे को हासिल कर ले। अगर वो बच्चे को हासिल कर लेता, जिंदा या मुर्दा, यानी या तो माँ के पेट में मार देता या पैदा होने के बाद अगर वो उसको मार देता, तो खाला जो चिल्ला कर रही थी वो पूरा हो जाता। तो पीर साहब ने पूछा, अब तू इसके अंदर क्यों आ गया है? उसने कहा, इसलिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, तो मैं अब इसको साथ लेके जाऊंगा। मैंने बच्चे को साथ लेके जाना था, बच्चा नहीं मिला तो मैं आया हूं, बड़ी दूर से आया हूं, इसने मुझे बुलाया है, अब मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। तो पीर साहब ने कहा, नहीं, तू इसको भी नहीं लेके जा सकता, ये बशर है, ये इंसान है, इससे गलती हुई है और इस गलती की सजा इसको आखिरत में मिलेगी, इसको दुनिया में भी अल्लाह देगा और आखिरत में भी मिलेगी। लेकिन मैं अपने होते हुए ये नहीं कह सकता कि तू इसको साथ ले जा, नहीं, तुझे इसको छोड़ना होगा। वहाँ पे और भी बहुत सारी बातें हुई, वो कहती हैं वो ना बताएं बस नाजरीन को, कि उसके बाद काफ़ी उन्होंने पढ़ाई की और उससे कुछ कस्में लीं और उससे वादे लिए, और उसके बाद जब छोड़ के गया तो खाला गिरी और बेहोश हो गई। और उसके बाद पीर साहब ने कहा, जो जो जगह उसने बताई हैं, खोलो अपने ट्रंक और चीज़ें निकालो वो, तो वहाँ पे हड्डियाँ निकली, गुड़िया के ऊपर सोयां चुभी हुई थी, एक बच्चा बना हुआ था उसके ऊपर सोयां चुभी हुई थी, उसके दिल के अंदर सोयां चुभी हुई थी, काफ़ी तावीज़ थे और गोश्त, सड़ा हुआ गोश्त भी बरामद हुआ। ऐसी काफ़ी चीज़ें बरामद हुई। खाला जब होश में आई तो पीर साहब वहीं पे मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने खाला को बहुत सुनाई कि जिन्होंने तुम्हें माँ बना के इस घर में जगह दी, इज्जत दी, तुम उनके ही बच्चे को मारने चले थी, अपने एक जादू की वजह से, अपने एक अमल की वजह से। उन्हें बड़ी माफियां मांगी, बड़ा कुछ कहा, लेकिन उन पीर साहब ने कहा, इसको फौरन इसके वापस भेजो, मेरे होते हुए ये इस घर से जाए ताकि मैं घर को बाकी क्लियर कर सकूं। उसी वक्त ही मेरे शौहर ने उनको कहा, आप चलें हमारे घर से। अब इस घर में पीर साहब के होते हुए भी आप रुक नहीं सकती। पीर साहब के होते ही उनको घर से निकाला गया और कहा, आपकी जान बख्श दी है, वरना वो आपको साथ लेके जाता जिसको आपने बिल्ली के रूप में बुलाया था, बेहतर यही आप जाएं। उनको किराया वगैरह दिया और बस स्टॉप तक छोड़ के आए कि ये लें, बस मिले ना मिले आपकी जिम्मेदारी है, जाएँ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर में आप बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पीर साहब ने फिर सारे घर को हमारा क्लियर किया और मेरे सर पर हाथ रखा, मेरे शौहर को बड़ी वो की। तब मुझे शौहर ने बताया कि बिल्ली के वाक़े से मैं भी वो हो गया था, अपने एक दोस्त से सारी वाक़या सुनाया तो उसने कहा, यार मुझे तो कोई शक पड़ रहा है, हमारे एक हैं जानने वाले, उनके पास चलते हैं। तो मुझे इनके पास लेके गया। जब मैंने इनको सारी कहानी सुनाई, इन्होंने पढ़ाई की, तो इन्होंने कहा, मुझे शक पड़ रहा है, मामला कुछ और है, अब जब भी कोई बिल्ली वाला वाक़या हो उसको अंदर बंद कर देना, मुझे बुला लेना। अल्लाह वाले थे और ऐसा ही हुआ। और जब ये वाक़या हुआ, मैं कुदरती आ गया, बिल्ली को मैंने देखा कि वो तुम्हें पंजा मार रही थी और मुझे बकायदा मेरी कमर पे निशान पड़ गया था, उसका पंजा छपा हुआ था। और कह रहे, मैंने जब तुम्हें तो नज़र नहीं आया, तुम्हें तो सिर्फ तकलीफ हुई उसके पंजा मारने की, मैंने पीछे से देख लिया था, वो बड़े ज़ोर से पंजा मार रहा था तुम्हें।
और तभी मैं पीछे आया और मैंने भाग के उसको लात मारी कि उसको गिराया साइड पे। मैंने उसको लात मार के गिराया था साइड पे और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसको पता लग गया था कि अब ये मेरे साथ करने लगे हैं। और मैं पीर साहब को ले आया और जब दरवाज़ा तुम लोगों ने खोला तो वो जिन था इसलिए गायब हो गया। लेकिन कहानी क्यों भेजी आपको शबाना ने मुझे झुकाया कि सर लोगों को एक मैसेज मेरा ज़रूर दे दीजिएगा कि अगर किसी को आप इसी तरह जिस तरह हमने मोहब्बत में उनको घर रखा था, किसी को घर में रखें भी सही तो आंखें खुली रखा करें, आंखें बंद ना रखा करें। कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है। मैं तो बिल्कुल आंखें बंद करके हमदर्दी में कि हमारी माँ की जगह पे आ गई है, मेरे शौहर का दिल लगा रहा है, मैंने कर दिया। लेकिन दूसरों को ये मेरा मैसेज ज़रूर दीजिएगा, जिसलिए मैं कहानी भी बता रही हूँ, वरना मैं कहानी भी ना बताती। मेरे शौहर ने कहा रहने दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे भेजनी है ताकि लोग इससे नसीहत पकड़ें और कोई भी इस तरह धोखा ना खा सके। हमेशा कभी किसी के ऊपर रहम भी खाएं, कभी किसी के साथ मदद भी करें तो उसके बाद आंखें बंद नहीं रखनी, आंखें ज़रूर खुली रखनी है, क्योंकि जिसके साथ भी आज के दौर में आप भलाई करेंगे वही आपको नुकसान देगा। तो मेरी आप सब सुनने वालों से रिक्वेस्ट है, शबाना ने कहा है कि अपनी आंखों को खुला रखा करें।